अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुज़ारिश है कि स्टोरी को पूरा सुनिएगा। आंटी रोज़ मेरी बहन को अपने घर लेकर जाती थी। एक दिन मुझे शक हुआ और मैं आंटी के घर देखने गई तो देखा कि आंटी ने मेरी बहन को दोनों मैं इस ढेर के करीब एक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बरसों से ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। शायद मेरे दुख गम इस पेड़ से नहीं देखे जाते, इसीलिए ये मेरे लिए रोता है। बताते चलो, मेरा कोई घर नहीं है, सड़क किनारे ही मेरे घर है। लोग मुझे पागल समझते हैं, मेरी वीरान ज़िंदगी पर हँसते हैं, मेरा तमाशा बनाते हैं और अपने लिए तफरीह का सामान पैदा करते हैं। मैं इन्हें कैसे बतलाऊँ कि मैं पागल नहीं हूँ, दीवानी नहीं हूँ, बल्कि खुद जानबूझकर पागल बनी हुई हूँ। कभी हँसती हूँ तो कभी रोती हूँ। मैं कचरे के ढेर से अपने लिए ज़रूरियात ज़िंदगी तलाश करती हूँ। लोग मुझे अपने बोसीदा कपड़े यहाँ फेंक जाते हैं, वो मेरे काम आ जाते हैं। लोगों का बचा हुआ खाना खाकर अपना पेट भरती हूँ और जब किसी सफ़ेदपोश की मैली नज़र मुझ पर पड़ती है तो सह जाती हूँ। कचरे का ढेर मेरे लिए अमान पैदा करता है। इस कचरे के ढेर पर अपनी इज़्ज़त बचाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सफ़ेद मन के मैले होने की फ़िक्र नहीं करते, लेकिन सफ़ेद कपड़ों की इन्हें बहुत फ़िक्र होती है। इन्हें सिर्फ़ यही फ़िक्र होती है कि कहीं इनके कपड़ों पर दाग न लग जाए। इसलिए मेरे मैले बदन से उठती हुई बू इन्हें दूर करने के लिए काफ़ी होती है, वरना ये सफ़ेदपोश कब के मुझे नोच चुके होते। जब मैंने इस दुनिया में आँख खोली तो गुर्बत और जहालत मेरी मुंतज़िर थी। अब्बा मेहनतकश था, मगर नशे की हालत में मुब्तला था। इसने अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। वो मेहनत मज़दूरी कम करता और नशा ज़्यादा। यूँ घर में गुर्बत और तंगदस्ती ने घेरे डाल दिए थे। हर वक़्त आटा, घी, चीनी ना होने पर अब्बा में झगड़ा होता। फाकों से तंग आकर अम्मा अब्बा से लड़ती तो और क्या करती। फिर घर से बाहर निकलने वाला शौहर जब शाम को नशे में घर आता तो इसके दुख का अंदाज़ा सिर्फ़ इसकी बीवी और बच्चों को ही हो सकता है। दूसरे लोग तो सब महज़ हँसते हैं, तमाशा देखते हैं। अम्मा और अब्बा लड़ते तो पूरे मोहल्लेदार दीवारों से कान लगाकर सुनते या झाँकते देखते। मेरा बड़ा होना किसी अज़ाब से कम ना था। अब्बा मुझ पर उतारने लगे। जब भी अम्मा अब्बा में लड़ाई झगड़ा होता, अम्मा के साथ-साथ मुझे भी मार पड़ती। खामोशी से मार खाकर एक कोने में बैठ जाती और मेरी गोद में मेरा छोटा भाई होता, जो अक्सर बीमार रहता था। एक रोज़ मुजाहिद को सख्त बुखार था। अम्मा और मैं इसी सोच में पड़े थे कि इसकी दवाई का क्या करें। मोहल्ले वालों से तो मदद का कोई आसरा नहीं था। कभी चीनी, कभी नमक, कभी मिर्च माँगने पर भी गुस्सा ही दिखाते थे। इनसे पैसों की तवक्को कैसे करते? फिर भी अम्मा जान 1-2 मोहल्ले की औरतों के पास गई, मगर किसी ने मदद ना की और इसी वक़्त मासी नूरा भी आ गई। इसने मुजाहिद की हालत देखकर अम्मी से कहा, देखो दीना बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुजाहिद को किसी शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मगर सुनती कब हो। अम्मा ने एक सर्द आह भरी, फिर कहा, तुम्हें पता तो है हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हैं। मुजाहिद इलाज के लिए मुझे कहाँ से पैसे लाऊं। मैं तुझे बहुत समझाया कि मेरी बात मान ले, मगर तूने अपनी ज़िद पर कायम रही। अब तेरा ये बच्चा कैसे ठीक होगा और घर के हालात ये कैसे ठीक होंगे। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े में अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद मत कर, और ना ही अपने मासूम बच्चों पर ज़ुल्म कर। मेरी बात मान ले और हाँ कर ले। मासी नूरा की बात सुनकर अम्मा को पसीना आने लगा, इसके होंठ काँपने लगे। मेरी तरफ देखकर बोली, शाज़ो तुम मुन्ने के लिए टॉफ़ियाँ लाओ, शायद ये चुप हो जाए। ये कहकर उसने मुझे पैसे देना चाहे, मगर इससे पहले ही मासी ने आगे बढ़कर मेरे हाथ पर 10 रुपए रख दिए।